नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का समापन 1 सितंबर 2025 को पटना गांधी मैदान से अम्बेडकर प्रतिमा तक एक जन आंदोलन में परिणत हुआ है और ये आज जो समापन होगा इसका इस यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद के तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, माले महासचिव डी राजा और कई अन्य दिग्गज शामिल हुए हैं। यात्रा का उद्देश्य विशेष फोकस के साथ मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ जागरूकता फैलाना और जन अधिकार को मजबूत करना था। समापन मार्च में बड़ी जनभावना और विपक्ष की एकजुटता के दृश्यों ने महागठबंधन के प्रति जन समर्थन बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। अब इस यात्रा का प्रभाव बिहार में कितना पड़ता है और आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में कितना पड़ता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिल्कुल बिहार में जिस तरह से इस वोटर अधिकार यात्रा का समापन आज हो रहा है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से तमाम चीज़ें इस यात्रा में शामिल हुई हैं और बहुत सारे प्रश्न भी उठे हैं, पर अब फाइनली इस यात्रा का समापन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले चुनाव में बिहार में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा और मध्य प्रदेश में भी क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जी जुड़े हुए हैं। वहीं बीजेपी से हमारे साथ वानी जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों के सही बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, हमारी चर्चा में। सबसे पहले खिलावन जी, आपसे मैं जानूंगी, अगर इस वोटर अधिकार यात्रा को देखें और पूरी यात्रा में जिस तरह की चीजें सामने आई हैं, कैसे करेंगे इसको? अगर आपको समअप में करने को बोलूं तो कैसे कर पाएंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वोटर अधिकार यात्रा आज 14वें दिन पर है और आज समापन है। और वोटर अधिकार यात्रा में जो 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 मुद्दे उठाए गए हैं वोटर अधिकार यात्रा में, एफआईआर को लेकर के जो मुद्दे उठाए गए हैं, वोट चोरी को लेकर के सरकार पर लगातार आक्रमण किए गए हैं, इससे स्पष्ट है कि सरकार जो है इस वोटर अधिकार यात्रा में जुटे हैं। जिस तरह से भीड़, जिस तरह से एकता दिखाई दी है कांग्रेस और उनके सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल के साथ जिस तरह से भीड़ जुटी है, उसके सहयोगी दल वीआईपी हो चाहे लेफ्ट हो, इनके लोग जुड़े हैं। तो इससे मुझे लगता है कि इस वोटर अधिकार यात्रा की सफलता और एफआईआर के बहुत प्रबलतम विरोध, बहुत घोर विरोध, बहुत पूरी ताकत के साथ विरोध से निश्चित रूप से न सिर्फ सत्ता दल जो है उसके सहयोगी भाजपा और उनके और सहयोगी दल विचलित हुए हैं, बल्कि मुझे लगता है कि जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा भी लगातार कुछ न कुछ संशोधन, कुछ न कुछ परिवर्तन अपने एफआईआर के प्रक्रिया में की गई है, इससे स्पष्ट है कि वोटर अधिकार यात्रा बहुत प्रभावी रही है। और जिस तरह से भीड़ जुटी है, जिस तरह से लोग जुटे हैं, उससे निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें असर इसका दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से आज अंतिम दिन जिस तरह से सरकार ने या प्रशासन ने जिस रैली नहीं होने दी गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में, और रैली के बाद जिस तरह से प्रोग्राम है
कि अंबेडकर पार्क जाएगी, पैदल यात्रा निकाली जाएगी वहां से। और तो जगह जगह जो है जिस तरह से चाहे उसको आगे अंबेडकर पार्क तक भी उनको जाने का के पर नहीं दिया जा रहा है अनुमति। हालांकि अंबेडकर पार्क तक है गांधीनगर से अंबेडकर पार्क तक मार्च करने की, लेकिन उनको आगे भी जाने नहीं दिया जा रहा है। जो चौराहा है वहां पर रोकने का प्रयास उसको किया जा रहा है। जो डाक बंगला चौराहा जिसको कहा जाता है, बहुत वहां पर लगभग 1 किलोमीटर है गांधी मैदान से। तो मुझे लगता है कि इस तरह से किसी न किसी तरह से बाधा उत्पन्न की जा रही है। एक तो रैली की अनुमति नहीं देना गांधी पटना के गांधी मैदान में, जहां गांधी मैदान स्वतंत्रता के आंदोलन में भी बहुत फेमस थी। बाद में जेपी आंदोलन में भी इस गांधी मैदान का बहुत सत्ता परिवर्तन के लिए और राजनीतिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन के बहुत 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 योगदान इस गांधी मैदान का रहा है। ऐसे मुझे लगता है जिस तरह से विभिन्न कारणों को गिना करके राहुल गांधी और उनके सहयोगियों की, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, आज तो टीएमसी के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि जो जो प्रभाव वोटाधिकार यात्रा का दिखाई दिया है बिहार में, ना सिर्फ बिहार में, कि मैं तो कहता हूँ जिस तरह से मध्य प्रदेश की बात देखें हम, तो मध्य प्रदेश में कल रतलाम में जिस तरह की भीड़ वो देखी गई जीतू पटवारी की यात्रा में, वोटाधिकार यात्रा में, वोट चोरी का नारा देकर के जिस तरह से वो यात्रा निकालेगी, तो वहाँ जो भीड़ इकट्ठी थी, इससे लगता है कि देश के हर हिस्से में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। आने वाले कई चुनावों में मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ विधानसभा के चुनाव होने वहाँ और भविष्य में आने वाले स्थानीय चुनाव या किसी भी तरह के चुनाव, उसमें इसका प्रभाव दिखाई देगा। देखिए, बड़ा मुद्दा उठाया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस के सहयोगी दल उसमें लगातार उसका, चाहे इंडिया ब्लॉक हो, इंडिया ब्लॉक में शामिल सारे दल उसका समर्थन कर रहे हैं कि जिस तरह से वोट चोरी करके सत्ता हासिल करने का आरोप भाजपा और उनके सहयोगी दलों के ऊपर लगाया जा रहा है। इससे स्पष्ट है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लंबे समय तक इसका प्रभाव दिखाई देगा। देखिए, मैं सिर्फ राहुल गांधी की इस बात पे खिलावन जी, बड़ी बातें कही हैं आपने कि आने वाले समय में इसका लंबा प्रभाव देखने को मिलेगा। कांग्रेस हमारे साथ अंबिका शर्मा जी जुड़े हुए हैं। अंबिका जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अंबिका जी, आपसे सवाल है, अगर क्या देखेंगे वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो रहा है बिहार में, तो उम्मीद की जा रही है कि अच्छा प्रभाव रहा है वोटर अधिकार यात्रा का। क्या मध्य प्रदेश में भी आने वाले चुनाव में इसका कोई प्रभाव रहेगा? दृष्टि जी, राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा बिहार में हुई, उसको अभूतपूर्व जन समर्थन मिला, जनता का आशीर्वाद राहुल गांधी को मिला, क्योंकि यह यात्रा सत्य और तथ्य पर आधारित यात्रा थी। आप देखिए कि पूरे देश में जिस प्रकार से वोट की चोरी हुई, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने तथ्य लोगों के सामने रखे, चुनाव आयोग के सामने रखे कि एक घर में 100 वोट, हजारों और लाखों ऐसे वोट हैं जिनसे एड्रेस भी पता नहीं है और वो वोट डाल देते हैं। इस प्रकार की ये गड़बड़ियां चल रही थी, और इस पर जब चुनाव का जो खेल चल रहा था, जो गंदा खेल चल रहा था वोट चोरी का, वो जब सब जनता के सामने आ गया, तो इस बात का पक्का विश्वास हो गया कि क्या वजह थी कि सारे एग्जिट पोल और आपके मीडिया और आपका जन सामान, जनरल ओपिनियन, पूरा का पूरा माहौल परिवर्तन की लहर से सराबोर था। तो ऐसी क्या वजह हो जाती है कि परिणाम जो विश्वास किया जाता है, जनता में जो भरोसा बना है, उसके विपरीत आते हैं। इसके पीछे मूल कारण ये था कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है, और एक भरोसा दिलाने में राहुल गांधी जी पूरी तरह सफल हो गए हैं। आप देखिएगा, जो भी बिहार के चुनाव परिणाम होंगे, वो आश्चर्यजनक तरीके से वहां की सत्ता में बदलाव करेंगे। आपने कल्पना नहीं की होगी कि एनडीए को इतनी कम सीटें वहां पर मिलेंगी, जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं।
वहाँ स्वीप कर देंगे कांग्रेस और आपका आरजेडी भारी बहुमत से वहाँ पर अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं उसका। और जिस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके पर उतर आए कि लास्ट से राहुल जी को मीटिंग की परमिशन नहीं थी, गांधी मैदान में उनको सभा नहीं करने की, ये सब अलोकतांत्रिक तरीके हैं। ये सारे के सारे हथकंडे भारतीय जनता पार्टी और उससे समर्थित सरकार जेडीयू नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने सारे हथकंडे अपनाए कि राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा सफल हो जाए। लेकिन अभूतपूर्व इस यात्रा को सफलता मिली और इन्होंने जो अभी परमिशन ना देके जो इन्होंने अपना वास्तविक चेहरा उजागर किया उससे स्थितियां और बन गई हैं कि यह सरकार किस स्तर तक जा सकती है। गांधी मैदान तो वहाँ पर तो अपनी बात रखने का मैदान है, वहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी का मैदान है। गांधी मैदान तो ऐतिहासिक मैदान है, ठीक है, तो क्रांति का ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस पर हमारे साथ बीजेपी से प्रियंका दुबे जुड़ गई हैं। जी जी अंबिका जी, मैंने आपको सुना, मैं आपको एक और बार मौका दूंगी। हमारे साथ प्रियंका दुबे जुड़ी हुई है बीजेपी से, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वाणी जी नहीं जुड़ पाई। प्रियंका जी, आपसे जानूंगी मैं, वोटर अधिकार यात्रा का क्या लगता है, कितना प्रभाव होगा बिहार में और आने वाले चुनाव में? अगर एमपी की मैं बात करूं, क्या उसका प्रभाव एमपी में भी दिखाई देगा? क्या लगता है? आपसे जानूंगी कि अंबिका जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं डर तो दिख गया है इन लोगों में, तभी हम लोग को परमिशन नहीं दी गांधी मैदान तक जाने की। नमस्कार शस्त्री जी। देखिए, सबका अपना अपना नजरिया होता है। एक ज्यादा तो नहीं, लेकिन अपन आंकड़ों पे बात करते हैं, क्योंकि क्या होता है, जिसकी जैसी दृष्टि होती है या जिसका जो स्वभाव रहता है, उसको हर व्यक्ति के स्वभाव में वही चीज नजर आती है जो वो खुद करतूत कर चुके होते हैं। अगर हम बात करते हैं 1958 से 1966 तक अगर हम बात करें, जलगांव में जो कांग्रेस में अगर हम बात करते हैं, तो केवी के सुंदरम जी जो थे वो चुनाव आयोग के आयुक्त थे, है ना, जिन्हें बाद में जो है अपने कांग्रेस गवर्नमेंट ने राज्यपाल बनाया, राज्यसभा भेजा। ठीक है, अगर इसकी बात करते 1982 में आर के जो इनके त्रिवेदी जी थे उनको राज्यपाल बनाया। 1990 में वीएस रमा देवी थी, इनको पहले राज्यसभा दिया गया, फिर राज्यपाल बनाया गया। तो और इनके टीएन शेषन जी, एमएस गिल जी, पंत जी, ऐसे कई लोग हैं जो चुनाव आयोग के आयुक्त रहे और बाद में फिर इन्हें राज्यसभा के माध्यम से या तो मंत्री बनाए गए हैं या सांसद बनाए हैं। अलग अलग तरीके से इनको पारितोषिक दिए गए। क्यों दिए गए, अगर हम देखेंगे तो आप भी समझ सकती हैं कि ये लोग आज चुनाव आयोग जैसी संस्था के ऊपर सवाल खड़े क्यों कर रहे हैं। अधिकतर लोग जो चुनाव आयुक्त से रिटायर हुए, कांग्रेस के पदाधिकारी बने और फिर सम्मानित पद पर गए। तो ये स्पष्ट नजर आता है कि जो पहले होता आया, तो इनको हर जगह वही भ्रष्टाचार, क्योंकि करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन की तो पार्टी है कांग्रेस, प्रचुर मात्रा में मिलेगी ये दोनों चीजें इनकी पार्टी में। और अगर हम बात करें तो बिहार, यूपी की तासीर वोटर्स की अलग है, स्वभाव अलग है। आप भी इस चीज को शस्त्री स्वीकार करेंगे कि मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि अलग है, उत्तर प्रदेश और बिहार की पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग है। तो जो चीज से बिहार में स्वीकार्य है वो मध्य प्रदेश में कदापि स्वीकार नहीं की गई। और आज सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, जिस तरह से आज ग्लोबली डिजिटलाइज हम हो चुके हो, एक एक डेटा आज ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत सी चीजों को वेरीफाई। और चुनाव आयोग की जो अगर हम बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पहले एक बात अलग थी कि प्रिंट मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी के नाम से उसको आपातकाल जैसे लगा करके बंद कर दिया जाता था, प्रिंट नहीं होने दिए। आजकल अगर प्रिंट मीडिया अगर बैरियर क्रिएट कर भी गया है, तो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से एक ही इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। सब पक्ष को इंसान बहुत आसानी से सुन सकता है, समझ सकता है, एनालाइज कर सकता है। तो कांग्रेस जो ये भ्रम पैदा करती थी, और आज ये लोग वोट की न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उस समय क्यों नहीं निकाली जब बूथ कैप्चर्स हो जाते थे, मतपेटियां लूट ली जाती थी? उसके भी वीडियोस है ना, उसकी भी घटनाएं हमने देखी। कैसा क्या, मतलब आपको मालूम हो तो प्रशासन पूरा लग जाता था, बाहर से सेनाएं बुलानी पड़ती थी चुनाव करवाने के लिए, जो स्थिति बनती थी। उस समय इनको न्याय यात्रा नहीं दिखी। आपातकाल लगा करके चुनाव फिर से कराएगा। राजीव गांधी जी शांत हुए थे तो एक सीट के ऊपर इलेक्शन होना चाहिए था ना,
विधिवत तौर पे अगर मैं बात करती हूँ तो वो ना करते हुए पूरे इलेक्शन को रोक दिया गया। फिर उनकी अस्थि कलश निकाल करके प्रोपोगंडा, किसी की तो डेथ हो गई, वो भी इतनी विभत्स तौर पे हुई है, आतंकी अटैक हुआ, और आप उनकी अस्थियां लेके पूरे देश में घूम रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, और उसके बाद उनके मतलब उस बेस पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। ये सब चीजें करने वाली कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता बहुत समय से नकारती चली आ रही है, और जहां जहां इनके पैर पड़ते हैं तहां तहां बंटरधारी होता है। आप ठीक उठा है, करके ठीक देख है, लीजिए। ठीक है प्रियंका जी, मैंने आपको सुना। खिलावन जी, एक बार आपके पास आऊंगी और आपसे जानूंगी। देखिए, हमने दोनों को सुना। अंबिका जी ने जहां पर कहा कि हमारी यात्रा काफी प्रभावी, और जिस तरह से हम इस मुद्दे को लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं जनता के मन में एक मैसेज तो गया ही है। वहीं प्रियंका जी का कहना है कि निराधार है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो बिहार की जनता हो चाहे मध्य प्रदेश की जनता में तो खासकर कुछ नहीं होने वाला है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मुझे लगता है कि वोट चोरी का जो आरोप निकाल कर तथ्यों के साथ प्रस्तुत कर रही है कांग्रेस, उससे मुझे लगता है कि फर्क तो अवश्य पड़ा है। और जिस तरह से सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं लगातार चुनाव आयोग के ऊपर, और चुनाव आयोग के ऊपर यह भी कहा जा रहा है कि वो सत्ता पक्ष से, भाजपा से पीड़ित होकर ये सब काम कर रहे हैं, तो उसके 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 दृष्टिकोण से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का निर्वाचन पहले कैसे होता था। पहले प्रधानमंत्री उसमें एक सदस्य होते थे, 3 सदस्यों की कमेटी में एक विपक्ष का नेता होता था, और एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होते थे। अब उस पूरी व्यवस्था को परिवर्तन किस तरह से किया गया, देखिए कि सत्ता पक्ष अपने 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 समर्थन में अपने समर्थक को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बैठाए। इसके लिए यह किया गया, इस व्यवस्था में परिवर्तन करके, कि एक प्रधानमंत्री होंगे, दूसरा नेता विपक्ष होगा, और तीसरा जो है केंद्रीय मंत्री, कोई भी एक केंद्रीय मंत्री होंगे। अर्थात आप देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के 2 आदमी हो गए और एक विपक्ष का। अर्थात सत्ता पक्ष ने अपने समर्थक को बैठाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। ये इसकी शुरुआत कही जा सकती है, और इस शुरुआत में इसलिए मुझे बार बार मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं कि देश में वोट चोरी हो रहा है, लेकिन जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, उनके सहयोगी दलों के द्वारा, और जो तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वास्तव में कई वोटरों के तो दो स्टेट में एक ही स्टेट में 2-3 जगहों पर मतदाता सूची में नाम दर्ज हैं। वर्षों से जिनकी डेथ हो गई उनके नाम दर्ज है, जिनकी डेथ नहीं हुई है उनको भी मृतक दर्शा करके उनसे पृथक कर दिया गया है। कई जगह एक घरों में 0 नंबर का, 0 नंबर का मकान नंबर बता करके 40-40, 50-50 मतदाता एक जगह रखे गए हैं। तो मुझे लगता है ये सब बातें ऐसी है जो निश्चित तौर पे इशारा करती है कि कुछ न कुछ तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें सच्चाई है, और इसे झुटलाने के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा प्रयास करके चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता सिद्ध करनी पड़ेगी। अन्यथा लगातार इसी तरह से घेरे में रखकर सवाल उठाते रहेंगे लोग, और इसका जो है निश्चित तौर पे विपक्ष के दलों को, कांग्रेस के सहयोगी दलों को, इंडिया ब्लॉक को इसका लाभ मिलते रहेगा, ऐसी संभावना कही जा सकती है। जी ठीक है अंबिका जी, आपने प्रियंका जी को सुना है, खिलावन जी को सुना है, एक आखिरी कमेंट जल्दी से दे दीजिए। प्रियंका जी की बातों को मैं सिरे से खारिज करता हूँ, क्योंकि प्रियंका जी तो बिल्कुल रटी रटाई भाषा बोलती है। उनको ट्रेनिंग दी गई है कि जितना हो सके उतना झूठ बोलो, गुमराह करने वाली भाषा सीख जाओ, गुमराह करने वाली भाषा बोलो। राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा, उसका व्यापक असर मध्य प्रदेश की राजनीति पर पड़ने वाला है। आने वाले 2028 के चुनाव में बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट इस बात से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि जो रतलाम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र किया है। ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और आवाज दबाना चाहते हैं। विपक्षी जनता की आवाज जो बने हुए हैं जीतू पटवारी, उसको दबाना चाहते हैं। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, राजनीतिक परिवर्तन होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस के सही दलों की सत्ता
बिहार में बनेगी। और मेरा निवेदन एक और है आदरणीय हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बहन से, कि या तो अटल बिहारी वाजपेयी जी गलत हैं जिन्होंने कहा था कि मैं आज यदि जिंदा हूं तो राजीव गांधी की वजह से। राजीव गांधी के बारे में आप इतने संवेदनहीन है। राजीव गांधी की शहादत हुई है, राजीव गांधी शहीद हुए हैं। पूरी भारत की आत्मा के प्रतीक थे राजीव गांधी। अगर उनके अस्थि कलश निकाला गया है तो इसका मतलब ये इमोशनल ब्लैकमेल लिख गया भाई कांग्रेस। अब कितना घटिया सोच है आपका, जरा आप सोचो। आपका पितामह भारतीय जनता पार्टी का ये कहता है कि राजीव गांधी इतने विशाल हृदय के व्यक्ति थे कि यदि मैं आज जिंदा हूं, उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा था, तो मैं राजीव गांधी जी की बदौलत जिंदा हूं। और आप सिरे से खारिज कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी को। या तो अटल जी गलत है या वंदना जी सही है। मेरा ये निवेदन है आपसे। ठीक है। प्रियंका जी, एक कमेंट आपने अंबिका जी को सुना, जल्दी से दे दीजिए। अंबिका जी अगर इतनी ही बात कर रहे हैं तो राजीव गांधी जी की बात को तो खुद उनके बेटे खारिज कर रहे हैं, ना जात पे ना वोट लगेगी हाथ पे, और आप तो जातिगत जनगणना के पीछे नहा धोकर के पड़े हुए हैं। तो जो उनके बेटे ही उनकी बात को, उनकी की बात को, उनके नाना की बात को नहीं, पर नाना की बात को नहीं मान रहे हैं, और आप हम पे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आपको आत्मचिंतन खुद करना चाहिए इस हिसाब से। तो आप भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप उनके पोते से उम्मीद करिए कि वो क्या चाहते हैं, उनके बेटे से उम्मीद करिए कि वो क्या चाहते हैं। तो आप ये जो सिद्धांत, जो दोगले चेहरा लेकर चलते हैं ना कांग्रेसी, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, साथ ही साथ पूरी जनता प्रदेश ये समझ चुकी है कि आपका चेहरा कितना कुत्सित मानसिकता से भरा हुआ और कितना विभत्स चेहरा है कांग्रेस का, जिसमें आप तो अपने पापों को छुपाने के लिए संविधान को किसी भी हद तक तोड़ मरोड़ सकते हैं, और दंगा फैलाने में, हिंसा फैलाने में या किसी प्रकार की बेमनस्ता फैलाने में भी कांग्रेस पार्टी कभी पीछे नहीं हटती है। ठीक है, इसका प्रभाव आने वाले चुनावों में कितना पड़ेगा तो देखने वाली बात होगी। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मैं सभी गेस्ट का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी आपको बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपको बहुत धन्यवाद, खिलावन जी आपको भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हुई है बिहार में, और समाप्ति की ओर कई तरह के प्रश्न भी उठाए गए। एक तरफ कांग्रेस का जो यहाँ पर कहना है कि यात्रा का बहुत प्रभाव रहेगा, क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं हमने विश्वास दिलाया है कि जो वोट है, जो ईवीएम है, इनमें गड़बड़ियां हो रही हैं। वही दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि जनता सब समझती है इनका ढोंग, जहां पर ये जीतते हैं वहां पर ये कुछ भी नहीं कहते हैं, और जहां ये हारते हैं वहां इस तरह का ढोंग करना शुरू कर देते हैं। अब जनता कितना समझी है, क्या समझी है, तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। और बिहार की जनता क्या कुछ रिस्पॉन्स करती है, ये तो आने वाले चुनाव हैं ही, लेकिन 2028 में मध्य प्रदेश में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए डीएनए। नमस्कार।